पाई ब्राउज़र ऐप को आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर लिखा है KYC, इस KYC पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद फिर ये लोडिंग होगा, फिर लॉगिन होगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा वेट कीजिएगा। इस प्रकार से आपका जो KYC स्टेटस है वो ओपन हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम में मुझे यहाँ पे टेंटेटिव अप्रूवल मिला हुआ है। जो स्पेशल KYC है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। पहले यहाँ पर वैलिडेटर बनने के लिए आपका ग्रीन टिक यानी जो आपकी KYC है वो फुल्ली वेरीफाइड होनी ज़रूरी थी, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में टेंटेटिव अप्रूवल मिल चुका है। और अगर आप अपने प्रोफाइल में जाएंगे तो वहाँ पे जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है वहाँ पे टिक यानी ग्रीन टिक लग चुका है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे अब वैलिडेटर के लिए अप्लाई करते हैं। तो ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा है कि बिकम वैलिडेटर, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ इस प्रकार से आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चालू होने से पहले जो आपका ये वैलिडेटर है वो 3 पार्ट में होगा। पहला स्टेप है कि यहाँ पे KYC ये वैलिडेटर ट्रेनिंग, यानी जो लोग भी ये वैलिडेटर बनना चाहते हैं उनका यहाँ पे ट्रेनिंग होगा। 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर होगा वैलिडेटर क्यूज, उसके आधार पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, उसका आपको आंसर सही देना है। तीसरा है कि अल्टीमेटली जैसे ही आप क्यूज पास कर लेते हैं तो आप वैलिडेशन के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे। और जिनका भी अगर आप वैलिडेशन अच्छे से करते हैं तो उसके बदले में आपको पाई रिवार्ड के रूप में मिलेगा। यहाँ पर लिखा है कि गेट स्टार्टेड, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद कुछ ऐसा आपका सर्विस एग्रीमेंट आ जाएगा। पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। या इससे आप ऊपर की तरफ स्लाइड कीजिएगा। नीचे लिखा है कि आई एग्री, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यह आपका जो अपलोड हो रहा है डाटा, ठीक है, आप ऐप से बाहर मत आइएगा, ठीक। अगर बाहर आते हैं तो यह आपका इस तरह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ों का आपको ध्यान देना है। अगर आप वैलिडेटर बनते हैं तो जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी उससे कॉपी नहीं करना है, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, जो उसे डाउनलोड नहीं करना है या सेव नहीं करना है। और जो भी यहाँ पे आएगा वैलिडेशन के लिए उसको किसके साथ शेयर नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, ठीक है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको यहाँ से ये रिजेक्ट कर दिया जाएगा और जो भी आपकी पाई है वो आपको नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे लिखा है कन्फर्म, इस कन्फर्म पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद ऐसा आ गया। पहला है कि KYC वैलिडेटर ट्रेनिंग, 5 मिनट का टाइम लग सकता है, ठीक है। नीचे लिखा है कि स्टार्ट ट्यूटोरियल, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यह लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो यह डॉक्यूमेंट मैच करने के लिए पूछ रहा है। तो जैसा कि अगर आपको पता है कि अगर पासपोर्ट जो भी यूनाइटेड स्टेट का है क्या वो इस टाइप से होता है, तो अगर होता है तो आप यस, नहीं होता तो नो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिएगा हमने यहाँ पे यस किया, फिर नीचे है नेक्स्ट, इस पर टच कीजिएगा। इस प्रकार से दिखा रहा है कि रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो इसी तरह से आपको यहाँ से राइट आंसर चूज करना होगा। अगर नो पे चूज करते हैं तो आपको नीचे कुछ रीजन आएंगे कि किस वजह से आपने इसे नो चूज किया हुआ है। तो जब भी आप किसी का KYC वैलिडेट करेंगे, अगर नो करते तो वहाँ पे आपको रीजन देना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे हमने नो चूज किया तो यहाँ पे इनकरेक्ट ID, फिर नीचे है नेक्स्ट, इस पर टच, ठीक है। देखिए अब लिख रहा है कि करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके पर टच कीजिएगा। फिर यह अगला आ गया, ठीक। अब पूछ रहा है कि पासपोर्ट फ्रॉम फ्रांस, फ्रांस से क्या जो यहाँ पे पिक दिख रहा है क्या ऐसा पासपोर्ट होता है, ठीक है। अगर होता है तो यस, नेक्स्ट, ठीक है। देखिए ये करेक्ट आंसर है। फिर ओके पर टच कीजिएगा। फिर यहाँ पे है कि डॉक्यूमेंट मैच ID कार्ड फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम से यह ID कार्ड है, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा तो हम नो पे टच करते हैं तो और यहाँ पर रीजन में डालते हैं कि अनक्लियर फोटो, क्योंकि अच्छे से नहीं देख पा रहा। तो नेक्स्ट पर टच, करेक्ट आंसर हो गया।
ओके पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद अब है कि आइडेंटिटी मैच, यहाँ पर देखना है कि दोनों मैच कर रहा है कि नहीं। अगर मैच कर रहा है तो यहाँ पे है यस, यस पे आप टच करके नेक्स्ट कीजिएगा। देखिए करेक्ट आंसर हो गया। ओके पे टच। फिर है कि आइडेंटिटी मैच, फिर दो पिक है, आपको देखना है कि ये सही है कि नहीं है। तो देखिए दोनों पिक अलग अलग है। हम नो पे टच करते हैं। फिर यहाँ पे आपको रीज़न चूज करना है कि आपने नो क्यों चूज किया हुआ है। तो फोटो डू नॉट मैच, दोनों में फोटो नहीं मिल रहा है। फिर नेक्स्ट पे टच, रॉन्ग आंसर दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अगर नहीं होता तो अनक्लियर पे टच करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। देखिए अब का करेक्ट आंसर हो गया है। ठीक है, अब है कि लाइवनेस चेक, इस पे लाइवनेस चेक भी होता है। तो इस प्रकार से आपका आएगा। तो यह एक डेमो के रूप में है। ठीक है, तो अगर आपको यह सही लग रहा है तो यस, फिर नीचे नेक्स्ट। ठीक है, देखिए यह करेक्ट हो गया, ओके हो गया। ठीक है, ऊपर मैसेज आ गया है कि कंग्रेचुलेसन ट्यूटोरियल कंप्लीटेड, जो आपकी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ से जो भी आपने ट्रेनिंग अभी कंप्लीट किया है उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा है कि स्टार्ट क्यूज, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद पहला यहाँ पे क्वेश्चन है कि व्हेन कैन वैलिडेटर शेयर वैलिडेशन, जो वैलिडेटर है, ठीक है, किसी भी वैलिडेशन का कब उसका जो डाटा है उसे शेयर कर सकते हैं। तो 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा कि वैलिडेटर्स शुड नेवर शेयर वैलिडेशन डाटा विथ एनी वन इन एनी सर्कमस्टेंस, यानी किसी भी कंडीशन में आप किसी का भी डाटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते अगर आप वैलिडेटर होते हैं। फिर नीचे लिखा है सबमिट, इस पर टच कीजिएगा। देखिए ग्रीन लग गया है, यानी यह मेरा सही है। फिर है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर टच कीजिएगा इस प्रकार से। अब अगला क्वेश्चन आ गया है। अगला क्वेश्चन है कि व्हेन कैन वैलिडेटर्स डाउनलोड रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट आर स्टोर वैलिडेशन डाटा, जो भी वैलिडेटर है किस कंडीशन में जो भी उनके पास वैलिडेशन के लिए डाटा आ रहा है उससे डाउनलोड कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या रिकॉर्ड कर सकते हैं। फिर आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर होगा कि नेवर डाउनलोड रिकॉर्ड स्क्रीनशॉट आर स्टोर वैलिडेशन डाटा, यानी आप किसी भी कंडीशन में किसी भी वैलिडेशन करने के लिए जो भी आ रहा है आपके पास, आप उसके डाटा का ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना डाउनलोड कर सकते हैं, ना ही रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सबमिट, इस पर टच। देखिए यहाँ पर ग्रीन लग गया, यानी यह भी मेरा सही आंसर है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद अब अगला क्वेश्चन आ गया है। अब यहाँ पे कि प्राइवेसी ये पेनाल्टीज। ठीक है, कॉपिंग, स्क्रीन शॉटिंग, शेयरिंग, रिकॉर्डिंग, डाउनलोडिंग आर स्टोरिंग एनी डाटा फ्रॉम वैलिडेशन वर्क में रिजल्ट इन, अगर आप किसी भी व्यक्ति का यहाँ का जो डाटा है उसे कॉपी करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, शेयर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं या डाउनलोड करते हैं या कहीं स्टोर करते हैं, तो इसका फ़र्क क्या पड़ेगा। यहाँ पे 4 आपको 5 ऑप्शन शो हो रहा है। पहला है कि एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द वैलिडेटर प्रोग्राम, यानी जो भी वैलिडेटर प्रोग्राम है वहाँ से आपको हटा दिया जाएगा। बैन फ्रॉम पाई नेटवर्क एंड द लॉस ऑफ प्रीवियसली माइंड पाई, जो भी आपने पीछे माइन किया हुआ है वो सारा आपका कॉइन खत्म हो जाएगा और पाई नेटवर्क से आपको बैन कर दिया जाएगा। लीगल लायबिलिटी अंडर द टर्म्स ऑफ पाई वैलिडेटर सर्विस एग्रीमेंट, जो इनका वैलिडेटर सर्विस एग्रीमेंट है उसके अंदर जो भी लीगल ये लायबिलिटी है उसके अनुसार आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। फिर है कि पोटेंशियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाई नेटवर्क, तो यहाँ पर लिखा है ऑल ऑफ द अदर आंसर्स, इस पर टच, सबमिट पर टच, ग्रीन लग गया है। ठीक है, अब नीचे के शो रिजल्ट्स, इस पर टच कीजिएगा। ठीक है, अब हो गया यहाँ पे कि कंग्रेचुलेशंस क्यूज कंप्लीटेड, जो भी यहाँ पे क्यूज है उसे आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब आपने वैलिडेटर के लिए अप्लाई कर दिया है, जो भी आपका एप्लीकेशन है वो रिव्यू के लिए चला गया है। ठीक है, स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पर नीचे लिखा है कि सी स्टेटस, इस पर टच कीजिएगा। ठीक है, यह लोडिंग होगा।
ठीक, यहाँ पे अभी स्टेटस में कुछ शो नहीं कर रहा क्योंकि आपने अभी हाल ही फिलहाल में अप्लाई किया है। तो आप 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन बाद आप इसे चेक कीजिएगा, ठीक है, कि क्या दिखाता है। ठीक, चलिए अब हम लोग वेट कर लेते हैं कि कब तक हम यहाँ से वैलिडेटर पर प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं या जो मेरा एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो जाता है। इसके क्यूज कैसे कंप्लीट करना है, इसकी ट्रेनिंग कैसे कंप्लीट करनी है, ऑलरेडी मैंने सब कुछ आपको इस वीडियो में लाइव दिखा दिया है। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी और आप जान चुके हैं कि कैसे आप पाई ऐप में वैलिडेटर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो का कमेंट ऑप्शन कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जो प्रेस कर दीजिएगा। तब तक ले मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।